देखो, अगर हम जन्म कुंडली के बारे में बात करें तो जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। 12 भाव जो होते हैं वो आपकी पूरी जीवन शैली के बारे में बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी ज़िंदगी में आप कितने कामयाब होंगे। अगर हम फर्स्ट हाउस के बारे में बात करें या प्रथम भाव के बारे में बात करें तो यह आपके स्वभाव को बताता है, आपके शरीर को बताता है कि आपकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो वही देखो, लगन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लगनेश स्ट्रॉन्ग रहा तो आप लाइफ के अंदर सब कुछ पा लेते हैं। तो लगनेश अगर कमज़ोर होता है तो आपका, क्योंकि देखो शरीर हर चीज़ करने के लिए, चाहे आप धन की प्राप्ति करें, चाहे लाइफ में कोई भी काम करें, इसके लिए क्या करना है, आपका शरीर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हाउस जो होता है ये आपका धन का होता है, ये संचित धन का होता है, वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके खाने पीने की आदतों का होता है, आपका परिवार कैसा होगा, आपका साथ देगा कि नहीं देगा, ये आप सेकेंड हाउस से देखते हैं। अगर हम थर्ड हाउस के बारे में बात करें तो थर्ड हाउस जो होता है ये पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है। यहाँ से छोटे भाई बहन को देखते हैं, छोटी यात्रा को देखते हैं, परिश्रम को देखा जाता है। आप कितना परिश्रम, देखो यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है उसकी जो दृष्टि होती है वो भाग्य भाव पे पड़ती है। तो अगर ये थर्ड हाउस अगर खराब हो गया, पीड़ित हो गया, तो भाग्य आपका साथ नहीं देता है। आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो थर्ड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फोर्थ हाउस के बारे में बात करें तो फोर्थ हाउस जो होता है ये सुख का भाव होता है, ये माता का भाव होता है। यहाँ से प्रॉपर्टी, वाहन का सुख, घर का सुख देखा जाता है, जमीन जायदाद कितनी आपकी होगी, मन की शांति आपकी कैसी होगी। अगर भाव पीड़ित हो जाता है तो आपको मन की शांति नहीं मिल पाती है, आपको सुख नहीं मिल पाता है, आपको माँ का सुख नहीं मिल पाता है। अगर हम फिफ्थ भाव के बारे में बात करें, देखो पंचम भाव इसको हम कहते हैं। फिफ्थ हाउस जो होता है ये संतान का भाव होता है। इसको शिक्षा भी यहीं से देखा जाता है, इस हाउस से देखा जाता है। आपकी बुद्धि, अगर बुद्धि का पता करना हो तो आप फिफ्थ हाउस से आप देखते हैं। आपकी शिक्षा के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। वही अगर हम सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करें तो जो सिक्स्थ हाउस होता है वे रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। कहीं देखो कंपटीशन का हाउस भी यही होता है। जॉब भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। आप कंपटीशन करते हैं, जो लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस, देखो अगर ये हाउस सिक्स्थ हाउस बहुत स्ट्रांग रहता है तो आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप सक्सेस हो जाते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं। वही अगर हम सेवन्थ हाउस के बारे में बात करें तो ये विवाह का होता है, पार्टनर का होता है, आपके बिजनेस का होता है। अगर ये हाउस आपका स्ट्रॉन्ग रहता है तो एक आपको अच्छा पार्टनर मिलता है। एट्थ हाउस जो होता है, अष्टम भाव जो होता है, ये आयु का भाव होता है। ये कहते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, एक ओकल्ट साइंस का भाव होता है कि यहाँ से आपको, देखो यहाँ पर जितनी रिसर्च का भाव होता है, ये सिर्फ एक आयु ही नहीं देखते इस अष्टम भाव से, यहाँ ओकल्ट साइंस है। अब आप बहुत ज़्यादा गहराई की बात करें, गहराई से किसी चीज़ को जानना हो तो हम अष्टम भाव से देखते हैं। सडन कोई प्रॉब्लम आए, अचानक कोई दिक्कतें आ जाए, क्योंकि ये पीड़ा का है, प्रॉब्लम का है, परेशानियों का है। जब एट्थ हाउस की दशा आती है तो व्यक्ति को बहुत पीड़ा, प्रॉब्लम, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम नाइन्थ हाउस के बारे में बात करें, नाइन्थ हाउस जो होता है ये भाग्य का भाव होता है, ये धर्म का भाव होता है, ये विदेश यात्रा का भी भाव होता है। जो उच्च शिक्षा अगर हम देखते हैं तो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अगर धर्म को हम देखें, गुरु को भी हम नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। अगर हम पिता को देखते हैं, पिता का हाउस होता है नवम भाव। तो देखो नवम भाव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर भाग्य स्ट्रॉन्ग होता है तो लाइफ में आप कुछ भी करते हैं, लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। देखो लगनेश का और भाग्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका लगन, आपका शरीर स्ट्रॉन्ग, आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, और वहीं आपका भाग्य साथ देता है तो आप लाइफ के अंदर आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती है। आप जो चाहते हैं वो सब पूरा हो जाता है। टेंथ हाउस जो होता है आपके कर्म का होता है, आपके करियर का होता है, आपकी मान प्रतिष्ठा का होता है। अगर वहीं 11th हाउस के बारे में बात करें, ये एकादश जो भाव होता है ये आपकी आय, ये आपकी इच्छाओं का होता है, डिज़ायर्स का होता है, आपके प्रॉफिट का होता है। आप लाइफ के अंदर जो भी कर्म करते हैं आपका प्रॉफिट कितना हुआ है,
आप लाइफ में आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आपकी पूरी होंगी कि नहीं होंगी। आपके बड़े भाई बहन भी जो हैं 11th हाउस से देखा जाता है। सोशल सर्कल के फ्रेंड्स वगैरह वो सब जो है 11th हाउस से देखते हैं। अगर 11th हाउस आपका स्ट्रांग होता है तो आप जो भी इच्छाएं करते हैं, आपकी डिज़ायर जो भी होती है वो सब पूरी हो जाती हैं। अगर हम 12th हाउस के बारे में बात करें तो 12th हाउस जो होता है व्यय का भाव होता है, ये हानि का होता है, ये मोक्ष का होता है, ये विदेश यात्राओं का होता है। आध्यात्मिकता की अगर हम बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम 12th हाउस से देखते हैं। ये परोपकार का हाउस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हॉस्पिटल यहीं हम 12th हाउस से देखते हैं, हम विदेश यात्रा 12th हाउस से देखते हैं, हम जेल भी 12th हाउस से देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक तरीके से यहाँ मोक्ष के लिए भी 12th हाउस देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी 12th हाउस देखा जाता है। तो इसमें जो 12 भाव होते हैं, हमें क्या देखो 12 भाव जो होते हैं ये आपकी पूरी लाइफ को बताते हैं। कैसे आपका जन्म होता है, आपको एक शरीर मिलता है, आपको एक परिवार मिलता है, परिवार के अंदर फिर 3rd हाउस देखिए, आप पराक्रम आप करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। फिर आपकी शादी होती है, संतान होती है, फिर आपका भाग्य साथ देता है, आप कर्म करते हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरी होती हैं, आप मेहनत करते हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरी होती है। लास्ट में क्या है, आपका 12th हाउस जो कि मोक्ष का होता है। आप परोपकार करते हैं, आप लाइफ में ईश्वर की राह पे चलने लग जाते हैं, आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं और लाइफ के अंदर आप सब कुछ पा लेते हैं। तो ये आपकी पूरी जर्नी जो है, आपकी पूरी लाइफ जो होती है, आपकी कुंडली जो बताती है कि आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके से, आपके लाइफ में जो अप डाउन्स आते हैं, आपकी लाइफ में जो सक्सेस है वो कैसे आप मिलते हैं, कैसे आप वो यात्रा कंप्लीट करते हैं। ये हमारा पूरे 12 भाव हैं। ये पूरे जो 12 भाव हैं हमें ये बताता है। पहले हम वीडियो में हमने बात की थी भाव के बारे में, तो भाव जो हम उनके गुण धर्म के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो राशियां जो होती हैं वो आपकी कुंडली के अंदर क्या रोल प्ले करती हैं। हमने देखा होगा कि कुंडली के अंदर 1 से 12 नंबर देखे होंगे, तो ये राशियां कहलाती हैं। अगर देखा जाए तो 1 से 12 नंबर जो होते हैं हमारी राशियां होती हैं। राशियां जो होती हैं ये स्थिर, चर और द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो मूवमेंट वाली राशियां होती हैं, जो चर राशियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं, जो स्थिर राशियां जिसको हम स्टेबल फिक्स राशियां होती है वो कौन कौन सी होती है, द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के नेचर के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। अगर लग्नेश अगर स्थिर राशि के अंदर है तो स्थिर राशि, स्टेबल राशि के अंदर, तो उनके व्यवहार के बारे में पता चलता है कि उनका व्यवहार कैसा होगा। अगर हम चर राशि की बात करते हैं, मूवमेंट वाली राशियों की बात करते हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं। देखा जाए तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर जो राशियां होती हैं ये चर राशियां कहलाती हैं। इसको ये मूवमेंट करती हैं राशियां। इसको हम मेष, 1 नंबर को हम मेष राशि जो होती हैं, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि जिसको हम कहते हैं। अगर लग्नेश जो है, अगर मूवमेंट वाली राशियों में इसको हम चर राशि कहते हैं, अगर लग्नेश होता है इन राशियों के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत चर स्वभाव, इनका स्वभाव जो होता है बहुत ही मूवमेंट टाइप का होता है, मतलब मूव करने वाला स्वभाव होता है कि चेंज, इनका नेचर जो होता है चेंज होने वाला होता है, कह सकते हैं आप। अगर कोई व्यक्ति इनको कोई चीज़ समझाता है, कुछ बताता है, तो ये जल्दी समझ जाते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं, पकड़ के चीज़ें नहीं रखते हैं। इनके अंदर जिद्दीपन नहीं देखा जाता है। वहीं अगर हम स्थिर राशि, फिक्स्ड राशियां जो हैं उनकी बात करें, जो कि 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की राशियां होती हैं, इसको हम वृषभ कहते हैं, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो ये राशियां होती हैं फिक्स राशि। ये बहुत ही जिद्दीपन होता है कि अगर कोई व्यक्ति इनको कोई बात समझाता है, क्योंकि ये अपनी बातों पे बिल्कुल अडिग रहते हैं, ये चेंज नहीं होने वाली राशियां होती हैं। अगर एक चीज़ को पकड़ लेती हैं तो वो बदलना नहीं चाहती, इनके अंदर बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उस तरीके से अगर देखा जाए जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं, जो ड्वेल नेचर की राशियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। वो अगर 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की राशियां, ये जो होती हैं ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। ये क्या होती है, इनके अंदर स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी और मूवमेंट भी मिलता है, जिसको हम स्थिरता भी होती है इनके अंदर, और इनके अंदर दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं, क्योंकि मूवमेंट भी करती हैं और स्थिर भी रहती हैं। अगर कोई बहुत जिद्दी है, अपनी चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, तो अगर कोई इनको कुछ समझाता है, बताता है, तो ये क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनका नेचर चेंज होने वाला होता है और जिद भी होता है और चेंज भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम राशियों को समझेंगे।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखा जाए तो मेष राशि का एग्जाम्पल लेते हैं। मेष राशि जो 1 नंबर की राशि होती है, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल अगर मकर राशि में आते हैं तो मकर राशि में आएंगे तो मकर क्या है, मूवेबल राशि है, तो मूवमेंट करने वाली राशि है। इसके अंदर चेंज हो सकती है, इनका नेचर चेंज होने वाला होता है, ये किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। और मैं इस बताना चाहूँगी कि जो राशियाँ होती हैं इसके लॉर्ड कौन कौन से होते हैं, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि जो राशि के लॉर्ड कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं, मेष राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल होते हैं। अगर हम वृषभ राशि जो 2 नंबर की राशि, जो 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर जहाँ भी लिखा होगा कुंडली के अंदर, तो वो राशि वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं। 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो बुध होते हैं। 4 नंबर जो होती है वो कर्क राशि होती है। कर्क राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर जो होते हैं, 5 नंबर सिंह राशि को कहते हैं और सिंह राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। 6 नंबर की राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है। कन्या राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो बुध होते हैं। 7 नंबर जो होता है ये तुला राशि होती है। तुला राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं। 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर जो वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल होते हैं। 9 नंबर जो है, 9 नंबर जो होती है धनु राशि होती है, धनु राशि के जो लॉर्ड होते हैं ये गुरु होते हैं। 10 नंबर मकर राशि को कहते हैं, मकर राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो शनि होते हैं। 11 नंबर कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो शनि होते हैं। और 12 नंबर जो होते हैं, 12 नंबर जो मीन राशि होती है, मीन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो भी गुरु होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुंडली में क्या होता है कि जो लगन होता है, लगन पे जो नंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे 1 नंबर है इसके अंदर दिखा हुआ है तो ये लग्नेश कहलाता है। तो इनके जो लग्नेश 1 नंबर है, जो लग्नेश के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर कुंडली में आप देखोगे कि नंबर चेंज होते रहेंगे, लगन जहाँ 1 नंबर है वहां पर 2 नंबर लिखा रहेगा, तो इसका मतलब 2 नंबर जो है वो वृषभ लगन है। इनके शुक्र जो है इनके लॉर्ड है।